हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि ओपनिंग एंट्रीज कैसे करते हैं। ओपनिंग एंट्रीज आपके जर्नल के चैप्टर में आखिर की कुछ टॉपिक्स में से एक है। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे तीन एंट्रीज दी हुई हैं। तीन एंट्री कौन कौन सी दी हुई हैं? एक तो ये दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। तो पहली एंट्री की हम ओपनिंग एंट्री कैसे बनाएंगे? देखो, ओपनिंग एंट्री क्या होता है? साल के शुरू में जब सारे नए लेजर हम ओपन करते हैं तो उनके शुरू में हम स्टार्टिंग करेंगे। अब उनके शुरू में बैलेंस कौन सा आएगा? जो पिछले साल की बैलेंस शीट में था या पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस में था। तो पहली वाली एंट्री को देखो आप कैसे करोगे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ अकाउंट्स दिख रहे हैं। कैश अकाउंट दिख रहा है, बैंक अकाउंट दिख रहा है, स्टॉक दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, बैंक लोन दिख रहा है और आपको क्रेडिटर दिख रहा है। तो देखो, आपको पता है कि किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। तो जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट करो और जिसको क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी देखो एंट्री कैसे बनेगी पहले वाली। पहले वाली एंट्री कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी डेबिट होता है, बैंक अकाउंट एसेट होता है। फिर स्टॉक है, स्टॉक का मतलब पिछले साल जो सामान नहीं बिका, ठीक है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं या क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और फिर फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। बैंक लोन, देखो बैंक लोन क्या होता है? ये आपकी लायबिलिटी होता है। तो बैंक लोन को आप करोगे क्रेडिट। और क्रेडिटर्स को भी आप क्रेडिट करोगे। क्रेडिटर्स का मतलब लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। अब इनकी आप अमाउंट लिखोगे। कैश की अमाउंट है आपकी 10,000 रुपीज, बैंक की अमाउंट है आपकी 20,000 रुपीज, स्टॉक है आपका 40,000 रुपीज, फर्नीचर है आपका 20,000 रुपीज, उसके बाद बैंक लोन है आपका 10,000 रुपीज और क्रेडिटर्स हैं 15,000 रुपीज। अब देखो, जब भी जनरल एंट्री करोगे, ओपनिंग एंट्री जब भी आप करोगे, तो अब देखो डेबिट और क्रेडिट का टोटल करो। डेबिट का टोटल कितना होता है? 4 2 6 और 2 8 और एक 90 90 हजार होता है। और क्रेडिट में तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 25,000 दिखाई दे रहा है। और हमको पता है कि टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। और कैपिटल अकाउंट हमने निकाला है यहाँ से, इसलिए कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? 90,000 माइनस 25,000, 65,000। तो जब भी ओपनिंग एंट्री बनाने के लिए आती है उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। तो यहाँ पे मिसिंग क्या चीज़ है? यहाँ पे मिसिंग है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट हमने कैसे निकाला? डेबिट वाले सबका टोटल कर दिया, क्रेडिट वालों सबका टोटल कर दिया, और जो डिफरेंस आएगा वो 65,000 आप कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे। इससे आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी पहली वाली एंट्री। दूसरे वाली एंट्री आप कैसे करोगे? दूसरे वाली एंट्री में क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है। तो इसको भी देखो, जो डेबिट होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 80,000 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज। और लोन, देखो लोन तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम टू लोन अकाउंट 15,000 रुपीज। और फिर होता है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो कैपिटल इन्होंने दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट कितना है यहाँ पे? 60,000 रुपीज। तो अब आपने देखो बिल्डिंग 80 लिख लिया, कैश 40 लिख लिया, लोन 15 लिख लिया और कैपिटल लिख लिया 60,000। अगेन आप वही चीज करोगे, टोटल करोगे, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। यहाँ 8 80 और 40 कितना होता है? 1,20,000।
और यहाँ पे 60 और 15 कितना होता है? 75,000। अब यहाँ भी डिफरेंस आ गया, यहाँ पे मुझे कितना लिखना है? 45,000 लिखना है, तभी डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आएगा। अब देखो, क्रेडिट में कैपिटल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर कैपिटल नहीं होता तो मैं कैपिटल लिख देता बैलेंसिंग फिगर में। लेकिन जब कैपिटल लिखा हुआ है और क्रेडिट में मुझे कुछ लिखना है, तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर में अकाउंट। तो यानी कि डेबिट क्रेडिट का टोटल जब भी सेम नहीं होता और क्रेडिट में कुछ मिसिंग होता है, तो हम पहले कैपिटल लिखते हैं, और कैपिटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसमें, तो हम क्रेडिट में क्या चीज लिखते हैं? हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखते हैं। तो इस तरीके से देखो, इसकी भी ओपनिंग एंट्री हो गई सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो इसमें क्या निकल के आया हमारा? बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल रिजर्व। अब थर्ड क्वेश्चन की आप कैसे एंट्री करोगे? थर्ड क्वेश्चन में भी आप वही यही काम करोगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो, आपने किया कैश अकाउंट को डेबिट किया 1 लाख रुपीज। क्रेडिटर्स तो क्रेडिट होते हैं, टू क्रेडिटर्स लिख दिया आपने, 10,000 रुपीज, और आपने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000 रुपये। अब यहाँ पे देखो, फिर आप डेबिट क्रेडिट का टोटल करोगे, 1,50 और 10 कितना होता है? 1,60,000 होता है। लेकिन डेबिट में तो सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा? 60,000 लिख, तो डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? 60,000 लिखना पड़ेगा। अब डेबिट में कोई चीज बैलेंसिंग फिगर है, तो वो क्या होती है? वो होती है गुडविल अकाउंट। और ये अकाउंट क्या है? आपका बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये आपने जर्नल एंट्री बनाने के बाद निकाला है। तो आपने क्या किया? डेबिट में लिख दिया गुडविल अकाउंट 60,000, तो उससे क्या हो गया? आपका डेबिट का और क्रेडिट का टोटल सेम हो गया। तो इस तरीके से आप ओपनिंग एंट्रीज बनाते हैं। आप सारे जितने भी क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट दिए हुए हैं, डेबिट क्रेडिट लिख दो। फिर पहली चीज आपको क्या देखनी है? दोनों का टोटल देखना है। टोटल दोनों का अगर सेम नहीं है, तो क्रेडिट में या तो कम होगा, तो क्रेडिट में पहली प्रायोरिटी क्या है? अगर कैपिटल नहीं है तो आप कैपिटल के नाम से लिख के उसको बैलेंस कर दोगे, टोटल बराबर कर दोगे डेबिट क्रेडिट को। और अगर कैपिटल दिया हुआ है और क्रेडिट में कुछ कम आ रहा है, तो कहाँ लिखोगे? आप कैपिटल रिजर्व में लिखोगे। और तीसरे केस में अगर डेबिट में कोई चीज कम आ रही है, तो आप कहाँ लिखोगे? गुडविल अकाउंट में लिखोगे, डेबिट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैलेंसिंग फिगर क्या निकाला था? कैपिटल अकाउंट निकाला था। यहाँ बैलेंसिंग फिगर था आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे था गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल अकाउंट कब कब करोगे? जब आपका डेबिट का बैलेंस कम आएगा, तो क्या चीज लिखोगे डेबिट में उसको बराबर करने के लिए क्रेडिट के? गुडविल अकाउंट। और क्रेडिट में क्या लिखोगे? पहले कैपिटल अकाउंट लिखोगे, और कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर कैपिटल में क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखोगे। तो ये तो थी आपकी ओपनिंग एंट्रीज, और ये तीनों की तीनों तरह की एंट्रीज होती हैं, इसके अलावा कोई ओपनिंग एंट्री का एग्जाम्पल नहीं होता है। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री आप इस तरीके से बना लोगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।